श्री कृष्ण भगवान और एक छोले भटूरे वाली लड़की। आइए उसकी एक कहानी जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार एक लड़की श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। साथ ही वह ठेले पर छोले भटूरे का अपना छोटा सा दुकान चलाती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चला करती थी। उसी दुकान पर बहुत सारे लोग आया जाया करते थे। एक बार उनमें से एक लड़का भी आया। वो उसे पसंद करने लगा और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह बोला कि शादी के बाद भी तुम काम कर सकती हो। फिर वो लड़की मान गई और अपनी किस्मत समझकर उसके संग शादी कर ली। वो लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता था। कुछ दिनों बाद वो कहने लगा कि तुम अब ये सब काम छोड़ दो, घर पर ही बनाकर खिलाया करो मुझे। तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद हैं। पैसे तो मैं इतना कमा ही लेता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम आराम से शॉपिंग भी करना और टीवी देखना, और मैं आऊँ तो मेरे लिए बनाना भी। कुछ दिनों सब ठीक रहा। उसकी दो प्यारी बेटियां भी हुई। पर उसके बाद उसका पति का किसी और औरत से प्रेम हो गया। एक दिन वो उसी से विवाह करके घर में ले आया। इधर इसकी पहली पत्नी तीसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। वो ये सब देखकर रोने लगी। कही कि ये तुमने क्या कर लिया, हमारी दो बेटियां हैं और तीसरा मेहमान आने वाला है। अब वो कहता है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, ये मेरा घर है, तुम इस घर से चली जाओ। वो रात को अपनी दोनों बेटियों को साथ और गर्भवती स्थिति में निकल जाती है। उसके पास कुछ पैसा भी नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान को वो बहुत याद करती है। अचानक से उसकी दोनों बेटियां बीमार पड़ जाती हैं और एक दुकान के सामने थोड़ी सी जगह होती है। वो वहीं बैठ जाती है अपनी दोनों बेटियों को लेकर, और वहां खूब जोर से बारिश होने लगती है। खाना भी नहीं होता है उनके पास। दोनों बेटियां कहती हैं, माँ बहुत भूख लगी है। तब वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अभी सह लो, सुबह होते ही मैं कुछ व्यवस्था जरूर करूंगी। तभी वहां गार्ड आ जाता है और उनको भगाने लगता है। वो बोली कि दुकान के सामने जगह है, अभी रुक जाने दो भैया, बहुत बारिश हो रही है, सुबह होते ही चली जाऊंगी। लेकिन वो गार्ड एक भी नहीं सुनता है। दया भी नहीं आती है कि वो गर्भवती है, और वो इन तीनों को वहां से निकाल देता है। तब एक ठेले वाले के पास पहुंचती है तीनों, और वो कहती है, भैया यहाँ थोड़ी देर तक रुक सकते हैं क्या? ठेले वाला भी छोले भटूरे बना रहा होता है। तो वो उनसे जाकर बोलती है कि क्या कुछ खाने को भी मिल जाएगा, मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं। तब ठेले वाला कहता है, पैसा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तब वो मजबूर होकर कहती है, भैया छोले भटूरे बनाने मुझे आते हैं, मैं बना दूंगी और बर्तन भी धो दूंगी अगर तुम कहोगे तो। बस कुछ खाने को दे दो मेरी बेटियों को। तब वो कहता है, अच्छा जरा बना के दिखाओ छोले भटूरे, क्योंकि वहां लोगों की बहुत भीड़ होती है। उसके बाद वो औरत बनाती जाती है और उसकी दोनों बेटियां परोसती जाती हैं लोगों को। बहुत रात में वो उन दोनों बेटियों को खाने के लिए देता है और फिर उनसे बर्तन भी धुलवाता है, और उस औरत को सिर्फ 100 रुपए देता है। इस तरह करके उसके यहाँ वो कुछ दिनों तक काम करती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और डेली 100 रुपया दिया करता था। एक दिन वो उन तीनों को वहां से निकाल देता है। उस औरत को प्रसव पीड़ा होने लगती है। फिर वो एक बच्चे को रोड पर ही जन्म दे देती है, और उन तीनों को वो वहां से निकाल भी देता है। और वो बेटा पाकर बहुत खुश होती है। अगले सुबह अपनी बेटियों से कहती है, रोज 100 रुपए में से जो मिलते थे रोज, मैं उसमें से पैसे कुछ बचाई हुई हूँ, और अपना काम शुरू हम फिर से कर सकते हैं। छोले भटूरे हम बनाएंगे खुद ही। अब वो उसी ठेले वाले के सामने ठेला लगाकर अपना काम शुरू करती है। कुछ दिन तक काम नहीं चलता है, पर कृष्ण भगवान की वो बहुत बड़ी भक्त होती है। उसे भगवान पे पूरा भरोसा होता है। अचानक से उसकी दुकान बहुत चलने लगती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी उसके यहाँ आने लगते हैं। देखते देखते उसका खूब प्रचार हो जाता है और उसके यहाँ रोज भीड़ लगने लगती है। वो अपना खुद का घर ले लेती है, गाड़ी ले लेती है। इधर इसके पति को उसकी पत्नी
छोड़कर चली जाती है क्योंकि उसकी नौकरी छूट गई रहती है और वो कहीं का नहीं रहता है। वो आके इससे माफ़ी भी मांगता है, बच्चों से चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगर उसकी पत्नी की जगह आप होती तो आप क्या करती? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री कृष्ण।